पुरी जिनेंद्र भगवान की जय हो, स्वामी की जय हो, शरण की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, मातेश्वरी की जय हो, विचार प्रबल श्रीमद जिनतारण महाराज की जय हो, राज की जय हो, देव की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म संयम धर्म की जय हो, संयम दीक्षा महामहोत्सव की जय हो। देखो पूर्व की भावना और वर्तमान की भावना इसमें और क्या हो जाए, जुड़ जाए तो भावना में वृद्धि होती। पूर्व की कमाई करके लाया करने, बाय करने का करी खर्च करी, और फिर से माने कमाई रखी है, फिर बाद से तुम दूसरी कमाई नहीं कर रहे तो क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, जो के त्यों बने रहे। ऐसे ही अपन ने पूर्व भैया अपन ने पूर्व में खूब तीव्र भावना भाई अपने जीवन, इसी से हमारे खेड़ी क्षेत्र में अपन सब रहे 500 वर्ष रहे, नहीं रहे बताओ रहे गुरु महाराज के समय में, मतलब गुरु महाराज की बात नहीं मानी, गुरु महाराज को खूब श्रद्धा से मानी। जब तो 500 अपन आज पहले तक गुरु महाराज की चरण शरण में आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं, और अपन को बहुमान भी खूब आता है, पर गुरु महाराज जो बात कह रहे हैं जिस मार्ग में ना करना चाहते उसका अपन को क्या बहुमान तो पता है जो अपन ये महोत्सव जो करने को मिल रहा अपन, पता है आपके जीवन में या जी भैया के जीवन में पूर्व भाव में भावना भाई, जब किसी का यहाँ पर गुरु महाराज के समय में दीक्षा हो रही होगी ना, संयम हो रही होगी, कोई व्रत लेना होगा तो जीव के अंदर ऐसी भावना आई होती कि ऐसे ऐसा महोत्सव हम कर रहे हैं, ऐसा महोत्सव हमें कराने का सौभाग्य मिले। पर ये भावना नहीं भाई कि ऐसा महोत्सव मेरे जीवन में हो, ये भावना और भा लेता चाहिए तो क्या कहना नहीं यही समझ में तीव्र भावना भाया भी है तुमने, जब तो तेरे अंदर ऐसे भाव और सौभाग्य मिल रहा हो। अभी मगर जब पूर्व की भावना से गाय की भावना से वर्तमान की भावना से नहीं मिल रहा, अभी गाय की भावना से मिल रहा पूर्व की, परंतु वर्तमान में इस समय अपनी भावना को क्या कर देना, अपने सम्यक संयम और ब्रह्मचर्य की भावना को जोड़ देना इस महोत्सव से, तो देखना फिर तो अपने जीवन में बदलाव अपने आप आता है, सब चीजें अपने आप से हो जाती है, सब बेकार समाप्त हो जाते हैं और स्वभाव से चीज जुड़ जाता है। सब व्यवहार थोड़े समय और स्वभाव शाश्वत, व्यवहार टिकते नहीं और स्वभाव मिटता नहीं, है क्या नहीं। तो ऐसी पवित्र भावना के साथ, और देखो आप विचार करना, हम अपनी उसके लिए नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि कितनी भावना नहीं भाया हो, नहीं तो कहाँ हर किसी को नहीं मिलता, कुछ ना कुछ बीच में बाधा आ सकती थी, कुछ हो सकता, पर सबकी कितनी सहजता सरलता पवित्र भावना के साथ सहमति में नहीं है। सबसे संतों से, श्रीमंतों से, साधकों से, समाज बंधुओं से, सबसे। और पता है मैंने अपने जीवन में खूब भावना भाई, और ऐसा नहीं कि अपने भी संयम मार्ग की भावना भाई, जब तो बीच में अपने संयम लेवे के भाव होते, पहले अपन उसकी दृढ़ता से नहीं ले पाए, मन में बह जाते, पर अब अपने मन स्थिति में बहना नहीं, आत्मस्थिति से खिसकना नहीं, परिस्थिति से प्रभावित होना नहीं है, और मन स्थिति में बहना नहीं है क्या नहीं है। और पूरे काम बनी यहाँ गुरु महाराज सम्यक दर्शन बाल ब्रह्मचर्य सतम ब्रह्मचर्य की दीक्षा, वीतराग साधु दीक्षा, जिनमें मैंने कितना उत्कृष्ट यही आशीर्वाद दिए, वो अपन ऐसे बैठे रहते हैं वो गुरु महाराज जो 3 आशीर्वाद दिए हैं गुरु महाराज ने यही दिए, और अपन को दिए हैं, जब तो अपन को बार बार सुनते हुए। और तुम देखो हम कहना चलो हमारा भाव जुड़ा है किसी जीव से, तो हम उसको आगे कर रहे हैं किसी जीव में, पर उसकी किस्मत में भी तो आशीर्वाद लिखे हैं देवी के सामने खड़े होके, नहीं तो हम लाख कोशिश करेंगे कि जीव सामने आके खड़ा हो, नहीं होगा उसके परिणाम में कहाँ से आए। पर वो जीव ने बार बार भाव, जब भी तिलक महोत्सव होता है, जब भी कोई आयोजन होता है, विशेष काम होता है, जीव सामने आके खड़ा हो ही जाता है आशीर्वाद के तिलक के लिए, उसने जीव ने भावना भाई। पर वर्तमान में क्या है, विपरीत संगतियों के कारण या विपरीत माहौल के कारण विचलित परिणाम होते हैं, परंतु अपन अपनी पूर्व की भावना को देखें और अपने पूर्व के पुरुषार्थ को देखो, अपन ने कितना पूर्व में पुरुषार्थ और भावना करके आए, जो अपन को इतना बार बार सौभाग्य क्या हो रहा है, नहीं चाह रहे तो मिलो, वहां से पता है हम नहीं चाह रहे, हम तो दूर हो वो चाह रहे, परंतु फिर मिल रहा है, क्या करो क्या जीव ने बांधा ही नहीं ऐसे कर, इतनी उत्कृष्ट भावना से बेटा अपन इतनी ऊपर उठ के आए नहीं आए, और देखो कितना बड़ा सौभाग्य, पता है यहाँ
इसी नंदन वन में सिमरखेड़ी के 30 वर्ष में गुरु महाराज ने सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा की क्या ली, दीक्षा ली। और अब ये योग कब बन रहा है, 550 वर्ष बाद योग बन रहा है। कोई साधक 30 वर्ष में इसी बसंत पंचमी में इसी सिमरखेड़ी के नंदन वन में सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा की क्या लेगा, दीक्षा। भले ही उतनी गुरु महाराज जैसी साधना नहीं, महाराज दीक्षा तो लेगा सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और उसका महोत्सव कराने का हमको क्या होगा, सौभाग्य मिलवा नहीं आ रहा है। विचार करना भैया, माने जीव तेरे जीव में भावना भाई होगी जब तो तुझे मिल रहा है, नहीं मिलता, लाख कोशिश करते हैं। और वर्तमान में ये भावना हमारी क्या होने लगी, धर्म से जुड़ी है, तब मजा है, तब महोत्सव है। अब जब महोत्सव तो करा लेंगे अपन, संयम महोत्सव हमारा एक दिन का महोत्सव हो जाएगा, और हमने जो संयम किया उसका महोत्सव तो निरंतर होगा। और तुम संयम लोगे तो तुम्हारे जीवन में महोत्सव है क्या नहीं, और दूसरों को भी शिक्षा मिलेगी, दूसरे को शिक्षा मिलेगी, है क्या नहीं। तो ये महोत्सव बड़े उसके साथ होना चाहिए, अंदर के हृदय की विशुद्ध भावना के समय संयम और ब्रह्मचर्य की भावना के साथ होना चाहिए। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम लाखों रुपये भी खर्च करोगे तो प्रसन्नता नहीं है, इतना ही तुम कर लो। प्रसन्नता जब होगी जब तुम सम्यक संयम के मार्ग पर चलो, है क्या नहीं। ये भावना के साथ इतना माने कितना सौभाग्य मिल रहा है। माने अब जब भी इतिहास खुलेगा तो यही दिखा कि 30 वर्ष में भी किसी ने लिए तारण स्वामी के बाद, और महोत्सव यदि किसी ने कराया तो इनने कराया। विचार करो, नहीं आ रहा। और यदि विशुद्ध प्रभावना हुई तो श्रीमंतर भगवान के सम्मोसरण में भगवान की वाणी में आएगा। देखो पंचम काल में भरत क्षेत्र में सिमरखेड़ी में श्री गुरु महाराज की जिंदगी की विशुद्ध प्रभावना, विशुद्ध सम्यक संयम दीक्षा महोत्सव हो रहा है, संयम दीक्षा महोत्सव और विशुद्ध भाव, वहां तक जय जयकार हो रहा है। यदि अपन ने बड़ी विशुद्ध भावना पूर्वक कराए तो है क्या नहीं, बिल्कुल यही भावना से कराना है, बहुत उत्कृष्ट भावना के साथ कराना। कोई अहंकार का परिणाम नहीं लाना, किंचित भी नहीं लाना, कर्तव्य पाने की कोई मानता का परिणाम नहीं लाना, किसी के प्रति राग देश विमनस्ता का परिणाम, मायाचारी छल का परिणाम, कोई परिणाम के साथ कसायों को क्रस करते हुए, मोह राग देश को क्रस करते हुए, है क्या नहीं, बड़ी विशुद्ध भावना पूर्वक अपन को काम करना है क्या नहीं। और संयमियों के साधना में साधक ही बनना है। अपन कभी अपने निमित्त अपना ऐसा ना लगे कि अपन बाधक बने, अपन क्या बने हमेशा साधक। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य करेंगे अपन, सम्यक संयम का कार्य करेंगे, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ेंगे अपन, तो क्या होगा, सम्यक ब्रह्मचर्य संयम को धारण करेंगे तो साधक बनेंगे, साधकों की साधक है क्या नहीं। तो बड़े हृदय की विशुद्ध भावना पूर्वक रोज भावना करो, निर्विघ्न सा आनंद क्या हो, संपन्न हो सारा का, है क्या नहीं। ऐसी वास्तव में यहाँ बैठ के देखो, यहीं से सबका जागरण हुआ, यहीं उन्हीं दीक्षा हुई गुरु महाराज इसी गुफा में, विनती पूर्ण यहीं लिखाई विरह ब्रह्मचारी के निमित्त से, कहने का मतलब। तो यहीं बैठकर हमने ध्यान समझे साल की टीका करी, जय गुफा में बैठ 1 महीने तक जितनी भाई, बाकी चैत्यालय में भी और कहीं कहीं, पर यहीं से हुआ हमारे शुभारंभ। जे बड़ा दूर क्षेत्र है, पर अपन स्व क्षेत्र में आ जाए, क्षेत्र में बैठ के तब काम करें, है क्या नहीं। बड़ी उत्कृष्ट भावना पूर्वक कार्य करें, तो निरंतर निशुद्ध आत्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। ये सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देश न बोलिए। आचार्य प्रवर श्रीमंत धर्मराज की जय हो, राज की जय हो, ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो, संयम धर्म की जय हो, सम्यक संयम दीक्षा महोत्सव की जय हो, चैतन्य स्वभाव की जय हो, आनंद भगवान आत्मा की जय हो, स्वरूप की जय हो, स्वभाव की जय हो, चैतन्य निज आत्म स्वभाव की जय हो।